वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स यानी कि फेमस स्लोगन्स एंड टैगलाइंस के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स फ्रेजेस दैट शेप हिस्ट्री एंड कॉमर्स। स्लोगन्स आर पावरफुल कॉल्स टू एक्शन। इसमें बोला गया है कि इस क्लास में हम वर्ड्स की पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फेमस स्लोगन्स है एंड कि जो टैगलाइंस है वो। व्हाट मेक्स अ स्लोगन और टैगलाइन आइकन, कि इनका आइकन क्या होता है। मेमोरेबल एंड इजी टू रिकॉल, ये यादगार होते हैं और ये रिकॉल करने में इजी रहता है। शॉर्ट फ्रेजेस स्टिक। रिसोनेंट, कनेक्ट्स डीपली विद एन ऑडियंस, ये ऑडियंस के साथ डीपली कनेक्ट करते हैं। इट इवोक्स इमोशंस, इसमें कुछ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। एक्शनेबल, इंस्पायर्स थॉट और बिहेवियर, ये बहुत इंस्पायर करते हैं थॉट्स और बिहेवियर को, प्रमोट्स और रिस्पॉन्स को प्रमोट करते हैं। फिर है एंड्यूरिंग, स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, प्रिवेलेंट ऑफ फॉर ईयर्स। तो ये कुछ स्लोगन्स हैं, जैसे कि रिलेटेड टू फ्रीडम स्लोगन्स। अबाउट फ्रीडम स्लोगन्स हैं डू और डाई, ये एक स्लोगन है जो कि महात्मा गांधी, पावरफुल कॉल, जो कि महात्मा गांधी ने बोला था। पावरफुल कॉल ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में ये स्लोगन महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था, डू एंड डाई। नेक्स्ट आता है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये आपने सुना होगा, मैं तुम्हें खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का इंस्पायरिंग वर्ड्स है, सुभाष चंद्र बोस के इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943 में उन्होंने ये कहा। इनकलाब जिंदाबाद, ये एक स्लोगन है, फ्रीडम स्लोगन, जो कि भगत सिंह ने कहा था। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन इन द 1920s में ये कहा गया था। फिर है इंडियन फ्रीडम स्लोगन्स, और कुछ स्लोगन्स है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, एडवोकेटिंग होम रूल इन 1916 में। फिर आता है जय जवान जय किसान, ये एक स्लोगन है जो कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया था। Tribute to soldier and farmers after the 1964-65 के वॉर के बाद। फिर सिमोन गो बैक, लाला लाजपत राय ने ये कहा था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, प्रोटेस्ट करते हुए अगेंस्ट द सिमोन कमीशन इन 1928 में ये कहा था। These slogans captured the spirit of the national striving for self-rule, fueling the independence movement। ये सारे जो स्लोगन हैं ये फ्रीडम से रिलेटेड स्लोगन है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स ने कहे थे। Each phrase holds significant historical weight and meaning, हर एक स्लोगन के पास उसका अपना एक हिस्टोरिकल मीनिंग है और एक वेट है। फिर आती है ब्रांड टैगलाइंस। निक ने कही थी जस्ट डू इट, ये निक द्वारा किया गया था स्लोगन है, टैगलाइन है जस्ट डू इट। लॉन्च कब हुआ था, 1988 में। सेल्स इंक्रीज ओवर 1000% ऑफ 1998 में, तो सेल्स की वो इंक्रीज हो गई थी कितनी, 1000%, 50%। डी वीड्स ने कहा था, और डायमंड इज
forever. Introduced in 1947 में ये introduced हुआ था, boosting diamond sales. जो जिनकी डायमंड सेल थी वो बूस्ट हो रही थी 50% इन 3 years में. फिर रेड बुल ने कहा था रेड बुल गिव्स यू विंग्स. ये जो स्लोगन है ये रेड बुल द्वारा कहा गया है. सिंस 1997 में अचीव $11.5 billion इन ग्लोबल सेल्स बाय 2023. तो ये थे कुछ ब्रांड के टैगलाइंस. और आते हैं जैसे एप्पल थिंक डिफरेंट. एप्पल ने कहा था थिंक डिफरेंट, जो कि 1997 में दिस कैंपेन फ्यूड एप्पल्स रिमार्केबल. मास्टर कार्ड ने कहा था देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय फॉर एवरीथिंग एल्स. देयर मास्टर कार्ड, ये जो स्लोगन है ये मास्टर कार्ड द्वारा कहा गया है. 1997 में दिस टैगलाइन लॉन्च द आइकॉनिक प्रिंसलेस कैंपेन में ये टैगलाइन लॉन्च हुई थी. फिर डिज्नीलैंड ने कहा है द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. जो डिज्नीलैंड है वो हैप्पीएस्ट प्लेस है अर्थ का. 1955 में दिस फ्रेज परफेक्टली एम्बॉडीज द पार्क कोर ब्रांड प्रॉमिस. These taglines are more than just words. Brand values resonate with consumers and for emotional connections है. जो इनके साथ ये इमोशनल कनेक्शन जुड़े हैं, ब्रांड की वैल्यूज है ये सब. They demonstrate the power of consensus and evocating messaging in commerce. फिर हमारे पास the anatomy of effective messaging. Clarity, simple, direct and easy understand by all. कि कैसे होने चाहिए वो मैसेजेस, स्लोगन कैसे होने चाहिए, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए ताकि इजीली समझ आ सके. यूनिकनेस होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉम्पिटिटर, इट स्टैंड्स आउट. जो स्लोगन्स है टैगलाइंस है वो कुछ यूनिक होनी चाहिए ताकि लोग उस पर अट्रैक्ट हो. इमोशनल अपील, एवोक्स फीलिंग्स जुड़ी होनी चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए, कनेक्ट डीपली होने चाहिए. उनका मतलब उनका मीनिंग डीप में होना चाहिए. मेमोरेबिलिटी, टाइप्स स्टिक्स इजीली इन अ माइंड, हार्ड टू फॉरगेट. कि वो ऐसे होने चाहिए जो भुलाए ना जा सके, easy to understand. फिर versatility, adaptable across various platform and media. Last conclusion. Words unite movements, build nations and shape global brands. जो words है तो यूनाइट करते हैं, मूवमेंट्स को बिल्ड करते हैं, नेशंस को एंड शेप करते हैं, ग्लोबल ब्रांड्स को. अ वेल क्राफ्ट फ्रेज लाइक कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स. द आर्ट ऑफ impactful communication remains vital for influence. These slogans and taglines prove the importance of power of language. ये जो taglines और स्लोगन्स है ये पावर दिखाते हैं वर्ड्स की, कि वर्ड्स में कितनी पावर होती है, उनका मतलब कितना डीप होता है. तो आज की क्लास में इतना ही. ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी. थैंक यू सो मच.